नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लीगल एड में। आज की वीडियो में बात करेंगे 9 दिसंबर 2023 को लगने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में। आज की वीडियो में बताएंगे कि ये नेशनल लोक अदालत कहां पर लगेगी, क्या आपका चालान दिल्ली में कटा है तो क्या आप उसको आगरा या यूपी या राजस्थान या कहीं पर भी भर सकते हैं या नहीं। अमूमन ये सवाल जो मेरे से पूछे जाते हैं, लोक अदालत में चालान कितना कम हो जाएगा, अगर किसी केस में समझौता हो चुका है तो क्या आपकी जगह पर कोई और व्यक्ति जाकर उस केस को ख़त्म करा सकता है या नहीं, और अगर आपको टोकन लेना है चालान के लिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, और क्या आपकी जगह पर और कोई व्यक्ति जाकर आपके चालान का या केस का निपटान कर सकता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो किसी के काम आ सके। देखिए, बहुत सारे सवाल मेरे से इस बारे में पूछे जा रहे हैं कि सर मेरा इतने का चालान हो गया है, 30,000 का चालान है, 40,000 का चालान है, मेरे पास सारे दस्तावेज़ थे फिर भी मेरा चालान काट दिया तो मैं क्या करूं, क्या मेरा चालान कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं और अक्सर हमें इस बारे में कमेंट में मिलते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके इस तरह का कोई चालान कटा है तो अगर आपके पास वो दस्तावेज़ थे और आपने दिखाए और दिखाने के बावजूद भी आपके वो दस्तावेज़ नहीं माने और फिर भी आपका चालान कर दिया, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप वो दस्तावेज़ साथ रखना भूल गए लेकिन आपके पास सभी दस्तावेज़ थे, उस समय भी आपके पास फ़ोन में मौजूद थे, आपने दिखाए लेकिन नहीं माने। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस जो चालान आपका हुआ है उसको आप लोक अदालत में भरें। लोक अदालत में जब आप चालान भरें तो जज साहब को ये बात बताएं कि मेरे पास दस्तावेज़ अवेलेबल थे और पुलिस ने नहीं मानी और ये मेरे पास ओरिजिनल दस्तावेज़ हैं। जब आप चालान का भुगतान करें तो वो ओरिजिनल दस्तावेज़ कोर्ट में दिखाएं। केवल आपको उस प्रत्येक चालान के लिए 100 रुपये का चालान का जो भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा। सपोज अगर आपके पास लाइसेंस था और लाइसेंस का 5,000 का चालान आपका काट दिया गया तो सिर्फ आपको 100 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके कोई ऐसा चालान था जिस चालान में अगर आपका 10,000 का चालान था पोल्यूशन का और पोल्यूशन भी आपके पास था तो फिर उसके लिए भी आपको सिर्फ 100 रुपये, यानी प्रत्येक चालान के लिए आपको केवल 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, उससे आपके चालान का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई चालान था और जो आपका चालान हो चुका 10,000 या 30,000 का है लेकिन वो दस्तावेज़ भी आपके पास नहीं है तो अक्सर लोक अदालत में चालान कम हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जज साहब कैसे हैं। कुछ केसेस में आपका 50% कम हो जाता है, किस में आपका 40-70, कुछ भी जितना भी उनकी पावर होती है, जितना उनको उचित लगता है वो उतना कम कर सकते हैं। 20% भी आपको भरना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत सारे ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि सर मेरा चालान, मैं पंजाब से हूँ लेकिन मैं दिल्ली गया हुआ था, मेरा चालान दिल्ली में कट गया तो क्या जो मेरा चालान है वो उसको मैं पंजाब की लोक अदालत में भर सकता हूं। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर आपका चालान कटा है आपको वहीं पर भरना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी पर्सन को देकर उस चालान का भुगतान दिल्ली में ही करा सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली में चालान है तो दिल्ली में ही भरना पड़ेगा। अगर चालान पंजाब में कटा है और आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको पंजाब की लोक अदालत में ही जाकर चालान का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक और सवाल था कि सर मेरे ब्याह पर क्या और कोई व्यक्ति जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है या आप कहीं बाहर हैं तो आप उस बंदे को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर कि मेरे ब्याह पर ये आदमी आएगा और इसको चालान भुगतान करने का मैं अधिकार देता हूँ, वो बनवा कर किसी व्यक्ति को देने के बाद भी आप उसको नेशनल लोक अदालत में भर सकते हैं। अगर आपका किसी केस में समझौता हो गया है, सपोज़ कि कोई क्रेडिट कार्ड का मैटर है या आपका बैंक के किसी लोन का मैटर है, तो आपके बिहाफ पे आपने पैसा किसी को देकर आप भेज सकते हैं, वो जमा करा सकता है, या फिर कंपनी को या बैंक को डायरेक्ट पैसा देकर भी आप उसका भुगतान कर सकते हैं। फिर आपका नेशनल लोक अदालत में केस रखने के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आप किसी को भी भेज सकते हैं या आप अपने बिहाफ पर वकील साहब को भी भेज सकते हैं। अमूमन एक और सवाल मेरे से पूछा जा सकता है कि क्या सर चालान भुगतान के लिए हमें वकील करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको चालान भुगतान के लिए वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई चालान है और आपको जहाँ के लिए अगर आपके चालान पर या तो मेंशन होगा कि आपको किस कोर्ट में जाना है, वहाँ पर आपको कोर्ट में जाना है और सिंपली वहाँ पर आपको ये पूछना है कि जो चालान भरे जा रहे हैं वो कहाँ पर भरे जा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप पूछें, वहाँ जाएं, वहाँ अपनी स्लिप दिखाएं, जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप दें, फिर आपका नंबर आएगा। नंबर आने के बाद जितना जज साहब कहेंगे
सपोज़ आपका 25,000 का चालान था और जब साहब ने आपको कहा कि भाई 10,000 भरने पड़ेंगे, तो आप 10,000 वहाँ जमा कराएं, 10,000 की आपको रसीद मिलेगी और आपके चालान का भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर वकील करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि सर ये लोक अदालत कहाँ पर लगेगी जो 9 दिसंबर 2023 को लगेगी। देखिए, जहाँ पर कोर्ट है वहाँ पर लोक अदालत लगेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि सर लोक अदालत का हमें पता नहीं कहाँ लगी। तो इसका सबसे साधारण और सिंपल तरीका ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर कोर्ट है वहीं पर लोक अदालत है। हर कोर्ट में लोक अदालत लगेगी। आप किसी भी लोक अदालत के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, किसी से भी पूछें कि लोक अदालत कहाँ लगी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अन्य ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।